मैं भोलू एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी बड़ी मामी की उम्र 38 साल है और छोटी मामी की उम्र 29 साल है। छोटी मामी दिखने में बला की खूबसूरत हैं। 5.5 फुट की हाइट के साथ उनकी 34 से 32-36 की फिगर किसी का भी मन विचलित कर देती थी। मैं किसी न किसी बहाने से उन्हें छूने की कोशिश करता था। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मामी की माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद मामी का दिल्ली जाने का प्लान बना, पर समस्या ये थी कि मामी जाएं किसके साथ। घर में कोई मर्द तो था नहीं और नानी को उन्हें अकेले भेजने में डर लग रहा था। उसके अगले दिन मेरा भी नानी के घर जाने का प्रोग्राम बन गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो छोटी मामी अपना बैग रख रही थी। नानी के पास बैठकर बातें कर रहा था तो नानी ने मुझे समझाया और बताया, अगर तू 2 दिन के लिए अपनी मामी के साथ चला जाए तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। यह सुनकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके बाद मैंने अपने घर पर फ़ोन लगाकर सारी बातें बता दी और दिल्ली जाने की तैयारी करने लगा। मामा के गांव से दिल्ली सड़क मार्ग से जाने पर 10 घंटे लगते हैं। उधर से दिल्ली जाने का साधन सिर्फ बस है। मैंने शाम को स्लीपर बस में एक डबल बर्थ वाली स्लीपर बुक करवा दी। अगले दिन नानी और बड़ी मामी ने हमें विदा किया। हम दोनों स्टैंड पर बस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा कि मामी थोड़ी टेंशन में थी, तो मैंने मामी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें भरोसा दिलाया। इतने में बस आ गई और मामी बस में आकर अपनी सीट ढूंढकर बैठ गई। हमारी स्लीपर सबसे लास्ट में ऊपर वाली थी, जो मैंने जानबूझकर बुक की थी। बस चल पड़ी और मामी इधर उधर की बातें करने लगे। साथ ही मैंने कानों में एयरबैंड लगाकर अपने मोबाइल में रोमांटिक मूवी चला ली और देखने लगा। थोड़ी देर बाद मामी बोली, जब तक नींद नहीं आती मुझे भी टाइम पास करना है। उस समय रात के 9 बज रहे थे, तो मैंने ईयरबैंड में से एक साइड का बैंड मामी के कान में लगा दिया और हम दोनों मूवी देखने लगे। अब 10 बज चुके थे और बस में भी अंधेरा हो गया था। बस अपनी रफ्तार पर थी। हम दोनों भी लेट गए थे। मैंने जिस हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था वो मामी के साइड वाला हाथ था। मैंने आईडी लगाकर मामी से कहा, मेरा ये हाथ दुखने लगा है तो आपके सिर के नीचे लगा लेता हूँ। मामी ने कहा कि ठीक है और फिर अपना सिर उठा दिया। अब मेरी बाँह मामी की गर्दन के नीचे थी और मेरा हाथ मामी के कंधे के पास था। अचानक मूवी में एक रोमांटिक सीन आया और मेरा हाथ मामी के कंधे पर चला गया। मामी ने मेरी तरफ देखा, पर मैं मूवी में ही नज़रें जमाए रखा। किस का सीन चलते ही मैंने मामी के कंधे को थोड़ा दबाया और दबाते दबाते पीठ भी सहलाने लगा। मैंने देखा तो मामी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनका हाथ मेरे पेट को छू रहा था, पर शर्म ने मामी को रोक रखा था। उन्होंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, तुम देखो मूवी। तो मैंने भी कहा, मुझे भी सोना ही है। मुझसे रहा नहीं गया और मेरा हाथ स्वतः ही मामी के पेट पर जा पहुँचा। मामी ने साड़ी पहनी थी जिसमें उनका पेट नाभि खुला था। मामी के पेट को छूते ही मुझ में एक करंट सा दौड़ पड़ा और मामी को भी एक थोड़ी सी कंपकपी हुई। मैं मामी के पेट को धीरे धीरे सहलाने लगा। मामी की सांसें तेज चलने लगी। मैं भी समझ गया कि आग दोनों तरफ लगी है। अचानक से मामी ने करवट बदली और मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं खिसका और धीरे से मामी के पेट पर हाथ रख दिया, साथ ही अपने शरीर को मामी के शरीर से सटा दिया। मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया लेकिन हटाया नहीं, वहीं पकड़े रखा। तभी मैंने महसूस किया कि मामी के हाथ का दबाव मेरे हाथ पर बढ़ रहा था। मैंने मामी को अपनी ओर घुमाया, उनके होंठों को अपने होंठों के बीच ले लिया। अब मैं उनके मस्त गुलाबी होंठों का रस पीने लगा। इससे मामी एकदम से सिहर उठी, मगर मैंने मुंह नहीं हटाया। थोड़ी ही देर बाद मामी फिर से गर्म हो गई और मेरे कान में धीरे से प्लीज बोली।
मैं समझ गया कि असल युद्ध अब करना है। हमारी तेज तेज निकलती सांसें आपस में मिलती जा रही थी। करीब 20 मिनट तक हम दोनों बीच उथल पुथल मदहोशी भरी जबरदस्त घमासान युद्ध चलता रहा। घमासान युद्ध के बाद मामी मेरे ऊपर ही निढाल होकर पड़ी रही। इस घमासान के दौरान हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं और मामी एक दूसरे की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुराते हुए वापस उसी अवस्था में लेट गए। हमने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं और मामी एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। पता नहीं चला हमारी आंखें कब लगी। डेली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।